साल 1993 कोका कोला और पेप्सी ने मिलकर भारत के सबसे बड़े देसी ब्रांड थम्स अप को खरीदकर खत्म कर दिया। नियम साफ था, भारत में कोल्ड ड्रिंक बेचना है तो अमेरिका से परमिशन लेनी होगी। लेकिन साल 2017 में एक 10 की छोटी कांच जैसी प्लास्टिक बोतल मार्केट में आती है और इन दोनों अमेरिकन कंपनियों के पैरों तले से जमीन खिसका देती है, बिना किसी बड़े बॉलीवुड स्टार के, बिना करोड़ों की टीवी विज्ञापन के। और आज ये सिर्फ 10 का देसी सोडा 2800 करोड़ की कंपनी बन चुका है। गर्मी के सीजन में जब आप और हम पंखे के नीचे बैठे होते हैं और यही कंपनी हर दिन 50 लाख से ज्यादा बोतल बना चुकी होती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। आखिर इस ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा क्यों है? क्या इसका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है? और सबसे बड़ा बिजनेस रहस्य, जिस 10 की बोतल में 4 सरकार टैक्स ले जाए, 2 दुकानदार रख ले, उसमें ये कंपनी करोड़ों का शुद्ध मुनाफा कैसे कमाती है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है सौरभ मुंजाल नाम के एक लड़के से, जिसके पास सिंगापुर में एक शानदार करियर, मोटी सैलरी और ऐशो आराम की जिंदगी थी। साल 2017 में सौरभ सब कुछ छोड़कर भारत आते हैं। अपने कजन से कहते हैं मुझे कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब घर वाले हैरान थे, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन सौरभ का ये कोई पागलपन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा गेम देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि विदेशी कंपनी सालों से भारतीयों को सिर्फ कोला, ऑरेंज या लेमन पिला रही है, जबकि भारत का असली स्वाद चटपटा, जलजीरा, सिकंजी, आम, गन्ना। लेकिन ये सिर्फ सड़क किनारे अनसुरक्षित और अनहाइजीनिक ठेलों पर मिलता था और सौरभ ने इसी कमजोरी को अपना ताकत बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत का ये पारंपरिक चटपटा स्वाद एक साफ सील पैक और ब्रांडेड बोतल में लोगों को दें। भारत में हर 150 किलोमीटर पर भाषा, पानी और खाना बदल जाता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है मसाला और चटपटे के स्वाद, भारतीयों का प्यार। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसके लिए आप रुके हैं। नाम लाहौरी जीरा, क्या ये कोई पाकिस्तान ब्रांड से है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इस ड्रिंक का जो सबसे मुख्य मसाला है वो है सेंधा नमक, और उत्तर भारत में पुराने जमाने से सेंधा नमक को लाहौरी नमक या फिर काला नमक कहा जाता था। सेंधा नमक और जीरा ये दोनों हर भारतीय के घर में पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज मानी जाती है। बस इसी लाहौरी नमक से नमक निकला और लाहौरी जीरा। जहाँ कोक और पेप्सी खुद को सिर्फ युवाओं का ब्रांड बताती थी, वही लाहौरी जीरा ने इस्लाम के दम पर 50 से 60 साल के बुजुर्गों और परिवारों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छा नाम और अच्छा टेस्ट काफी नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन्होंने इसकी कीमत तय की, एक ऐसा प्राइस पार्ट जिससे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को हिलाकर रख दिया। चलिए अगले चैप्टर में इसके गणित को समझते हैं। सौरभ ये बात जानते थे कि अगर भारत में बिजनेस बड़ा करना है तो प्राइस का खेल समझना होगा। अगर वो 5 रुपए रखते तो कंपनी को कोई मार्जिन नहीं मिलता, अगर वो 15 रखते तो कस्टमर खरीदने से पहले 2 बार सोचता। इसलिए उन्होंने चुना 10 का स्वीट स्पॉट। 10 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जिसे खर्च करने के लिए किसी भारतीय को अपने जेब या अपने बजट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस 10 रुपए की बोतल का पूरा सच देखिए। जैसे ही एक बोतल बिकती है उसका 40% यानी 4 रुपए सीधा सरकार के खाते में चला जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक या मेनू टैक्स या जीएसटी के रूप में। अब बचे 6 रुपए, इसमें से 2 रुपए सीधा छोटे दुकानदार या किराना स्टोर के मार्जिन का होता है, जो इसे ठंडी करके आपको बेचता है। इसके बाद बचे 4 रुपए में से 80 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है और 20 पैसे सुपर स्टॉकिड यानी सब कुछ काटकर कंपनी के हाथ में आता है सिर्फ 3 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 3 रुपए। अब इसी 3 रुपए में कंपनी को प्लास्टिक की बोतल, ऊपर का लेवल, अंदर का सिगरेट, मसाला, चीनी, गैस, बिजली, फैक्ट्री के वर्कर की सैलरी, ट्रांसपोर्ट सब मैनेज करना है। कोई भी आम आदमी सोचेगा कि ये कंपनी डूब ही जाएगी, लेकिन ये सच है कि लाहौरी जीरा डे 1 से प्रॉफिट में है और लगभग 15% का तगड़ा मुनाफा कमाती है। कैसे? इसके पीछे 3 मुख्य रणनीतियां। पहली रणनीति खुद की मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने अपना प्रोडक्शन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया। जब आप खुद का बोतल बनाते हैं तो आपकी लागत आधी हो जाती है और स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरी रणनीति स्मार्ट फैक्ट्री लोकेशन। इन्होंने अपने प्लांट जानबूझकर उन लोगों के जहाँ सबसे ज्यादा डिमांड थी, इससे इनका सबसे बड़ा खर्चा यानी ट्रांसपोर्ट या गाड़ियों का भाड़ा लगभग खत्म हो गया। और तीसरी सबसे खतरनाक रणनीति एडवांस कैश मॉडल। FMCG मार्केट में कंपनियां दुकानदारों को उधार माल देती थी, लेकिन लाहौरी जीरा सिर्फ एडवांस पैसे लेकर माल सप्लाई करती थी और जो माल एक बार बिक गया वो कभी वापस नहीं लेता था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार किसी नए ब्रांड को एडवांस पैसा क्यों देगा, और यहीं पर सौरभ मुंजाल ने वो गेम खेला जो बड़ी बड़ी MBA किताबों पर नहीं लिखा। चलिए देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूटर हैक। जब कोई नया ब्रांड आता है तो वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को टारगेट करता है, लेकिन यहाँ पर लाहौरी जीरा ने बिल्कुल उल्टा किया। वो गए सीधे भारत के गाँव, कस्बों, छोटे ढाबों और बस स्टैंड पर। अब इसमें लॉजिक सिंपल था, भारत के 70% आबादी आज भी गाँव और छोटे कस्बों में रहती है। बड़े शहरों के लोग शायद 40 रुपए की कैन भी पी लें, लेकिन गाँव के आदमियों के लिए 10 की ठंडी और चटपटी बोतल एक वरदान जैसी थी। शुरुआत में जब डिस्ट्रीब्यूटर ने माल रखने से दुकान पर मना कर दिया तो फाउंडर खुद मार्केट में उतरे। उन्होंने सीधा किराना स्टोर वालों को फ्री सैंपल दिया। जब ग्राहकों ने पीकर उसे बार बार मांगना शुरू किया तो डिमांड अपने आप बढ़ती चली गई। अब पासा पलट चुका था, डिस्ट्रीब्यूटर खुद कंपनी के पास दौड़ते हुए गए। उन्होंने जाके सीधा कहा, सर हमें आपकी एजेंसी चाहिए। उन्होंने कहा मिल जाएगा, लेकिन पैसा एडवांस देना पड़ेगा, और गेम यहीं से सेट हो गया। यहाँ पर उन्होंने एक और बहुत बड़ी समझदारी दिखाई, सिंगल प्रोडक्ट फोकस। अमूमन कंपनियां थोड़ा सा चलते ही 10 तरह के फ्लेवर निकाल देती है, जिससे फैक्ट्री का खर्चा और कस्टमर का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन लाहौरी जीरा ने सालों तक सिर्फ एक ही स्वाद पर ध्यान दिया। अब इसका फोकस फायदा देखिए। जब सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो इन्होंने ड्रिंक की कीमत 10 से 12 नहीं की, बल्कि बोतल का साइज 200 ml से हटाकर 160 ml कर दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय ग्राहक 10 की नोट आसानी से निकालता है, लेकिन 12 करने पर वो शायद रुक जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जंगल में जब आप सबसे बड़े
बड़े शिकारी बनने लगते हो तो दूसरों की शिकारी आप पर नजर गड़ा लेती है और जैसे ही लाहौरी जीरा हिट हुआ मार्केट में भौचाल आ गया। एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा कॉपीकैट नकली ब्रांड बाजार में उतर गए। अब क्या हुआ चलिए देखते हैं, लाहौरी जीरा बच पाया या खत्म हो गया। मार्केट का एक बहुत सिंपल रूल है, जब तक आप छोटे हो आपको कोई नहीं देखेगा, जैसे आप बड़े हो जाओगे सब कॉपी करेंगे। इन 70 नकली ब्रांड ने लाहौरी जीरा जैसे दिखने वाले बोतल बनाई, वैसा ही ढक्कन रखा, स्वाद भी जीरा रखा और कीमत भी 10 रुपए। यहाँ तक की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपना जीरा सोडा लॉन्च कर दिया, लेकिन वो एक चीज भूल गए, कोका कोला का जो सीक्रेट फॉर्मूला है उसे आज तक दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर पाया। और ठीक वैसा ही लाहौरी जीरा मसाला का सटीक बैलेंस है, उसे कोई छू नहीं सकता। कस्टमर जब दूसरा ब्रांड पीता तो उसे किक वो स्वाद नहीं मिलता। नतीजा, इन नकली ब्रांड आने से लाहौरी जीरा को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पूरा जीरा सोडा का अच्छे तरीके से मार्केटिंग भी हो गया। लाहौरी जीरा उनका बेताज बादशाह बना रहा। अब सोचिए आगे का प्लान क्या है। डेटा कहता है कि अमेरिका या चीन में एक आदमी साल में 100 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 7 से 8 लीटर है। यानी ग्रोथ का स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे जैसे छोटे शहरों में बिजली आ रही है, लोग फ्रिज खरीद रहे हैं और उनकी जेब में पैसा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन 10 वाले देसी ब्रांड की डिमांड बढ़ रही है। और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ पार कर चुका था और इस साल इनका टारगेट सीधा 800 करोड़ का है। अब ये सिर्फ एक जीरा ब्रांड नहीं रहा, इन्होंने धीरे धीरे नींबू शिकंजी और कच्चा आम जैसे नए देसी फ्लेवर भी मार्केट में उतार दिए हैं, ताकि कोका कोला के हर फ्लेवर का देसी जवाब दिया जा सके। उत्तर भारत के 18 राज्यों को पूरी तरह जीतने के बाद अब लाहौरी जीरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे साउथ कदम रख रहा है, जहां मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी कहानी 10 की बोतल की, जो साबित कर दिया है अगर आपके पास भारत की जनता की सही नब्ज और सही स्वाद की समझ है तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या लाहौरी जीरा अपने आने वाले समय में पेप्सी और कोक को पूरी तरह भारत से हटा देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।